जो पिछले 4-5 दिन से जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक चलाया है कि इसमें धांधली हुई है, JKPSI के जो पेपर में धांधली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और आदेश इस संदर्भ में था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में की रिक्रूटमेंटों में जो एग्ज़ाम में धांधली हुई है उसकी जांच की जाए। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और अब ये क्या कहना चाहते हैं इनकी भी बात जान लेते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कुणाल। अच्छा कुणाल जी, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? सर, जो पिछले 4-5 दिन से जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक चलाया है कि इसमें धांधली हुई है, JKPSI के जो पेपर में धांधली हुई है, तो उसके खिलाफ 4 दिन से ये चल रहा है। हमने कल भी एक पीसफुल सा शॉर्ट नोटिस पे मैसेज दिया था कि इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए और री एग्ज़ाम की जो बार बार डिमांड उठाई जा रही है उसको ना उठाया जाए। और उसके बाद ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया हमारे LG साहब से। LG साहब ने इसमें इंक्वायरी की एक रखी है, फ्रेम की है, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जी कर रहे हैं, इसकी चेयरमैन। तो उसके बाद कुछ जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो कि LG साहब ने कल बोला कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक सिंपल सा प्रूफ ये है कि अगर जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 50 से 60 या 100 बच्चा है जो इसमें एक्ट ओवर एंट्री या किसी भी तरीके एलिगेशंस एक्यूज़ किया जा रहा है, प्रूव्ड नहीं है, एक्यूज़ किया जा रहा है, सिबलिंग्स को लेके किया जा रहा है और पर्टिकुलर एरिया को लेके किया जा रहा है। मासा अखनूर के लड़के भी आज जुड़े हुए हैं तो उनके साथ किया जा रहा है। अगर उन्हें इतना ही यकीन है तो आप कमेटी के सामने जाएं, अपने तथ्य वहाँ रखें और कमेटी ज़रूर उस पर एक्शन लेगी। लेकिन ये कहना, LG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, ये कहना कि इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी एज ओवर होने वाली है, लास्ट चांस है मेरे लिए, और अगर इसको भी और नीचे कर दिया जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा कि दोबारा से कोप अप करके वहाँ आना। और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, जो एक बार टॉपर है वो दोबारा टॉप कर सकते हैं। सर, ये मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, हर बार टॉप करना ज़रूरी नहीं है कि एक बार जिसने टॉप किया वो दोबारा टॉप करेगा। आप पिछले नेशनल लेवल के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि UPSC भी आप देख लें, उसमें एक बार बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचता है लेकिन नेक्स्ट टाइम प्री भी नहीं हो पाता है। तो ये हमारी LG साहब से ये है कि वो क्वांटिफाई करके बच्चे बता रहे हैं 50-100 बंदा। तो हमसे LG साहब से और जो कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट है, आप वो 50-100 बंदा निकाल दीजिए, बाकी की लिस्ट को रीफ्रेम करिए और हमारा PET फटाफट कराइए। ये जो आवाज़ उठाई गई वो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की तरफ से उठाई गई उनकी तरफ से नहीं आनी चाहिए थी आवाज़? नहीं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। इंक्वायरी के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब सपोर्ट में इंक्वायरी के। हम सब बात करें री एग्ज़ाम की, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने वो नॉन सिलेक्टेड थे वो सिलेक्ट हुए ही नहीं, उन्होंने ही कहा कि री एग्ज़ाम करो। उनको ऐसा होप है कि हो सकता है अगर री एग्ज़ाम होगा तो वो भी बेसिकली वो इसी रीज़न में है कि वो चाहते हैं कि कोई एक रीज़न ढूंढ के हम एग्ज़ाम को कैंसिल करवा लें ताकि हम वापस एग्ज़ाम दे सके, बिकॉज वो मेरिट में फॉल ही नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा रीज़न है, जो बंदा फॉल ही नहीं कर रहा उसको पता मेरा कोई चांस ही नहीं है तो दूसरा का भी कहूँगा। 2016 में रिक्रूटमेंट जब आई थी तब हमने भी एग्ज़ाम दिया था, हमने रिटर्न भी क्वालिफाई किया, फिजिकल भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू आउट हुए। वो हमारा कम हार्डवर्क रहा होगा जो इंटरव्यू लेकिन हमने ये नहीं चलाया कि री एग्ज़ाम करो। हम LG साहब से यही चाहते हैं कि जिन बच्चों ने भी यहाँ पर कल्प्रिट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको बाहर किया जाए, जैसे यूपी में किया गया। वहाँ पर जिन बच्चों ने ये धांधली की थी उनको बाहर निकाला गया, जो मेरिट लिस्ट थी रीफ्रेम की गई और उन बच्चों के साथ इंजस्टिस नहीं होगा। वैसा ही पैसे देके ऊपर आ गए, टॉप में आ गए ना, तो आप चाह रहे हैं कि वो उनको बाहर कर। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप ये अपनी तरफ से नहीं कह सकते कोई पैसा देके, क्या पता नहीं आए हो। ऐसे ही एक सर ये नैरेटिव है, जो बच्चे सिलेक्ट हैं उनको सिर्फ सेकंड चांस चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सर हमने 5 महीने में 6 महीने में अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम क्वालिफाई किया, इतने बड़े हम 30 मार्क नहीं है। 4-4, 5-5 साल से जॉब के साथ, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी तरह काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे, अपने जॉब के साथ हमें इसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीट इट पंचायत अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, जूनियर असिस्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतने एग्जाम हुए, सेटबैक लगे, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, ना मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम किया, ना मैंने कोई गवर्नमेंट के ब्लेम किया, ना ऑर्गेनाइजेशन को किया। अपने हार्ड वर्क, मेरे को पता थी मेरी कमी कहाँ है, वेयर आई विल लैकिंग, सो उस चीज़ को मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की। अब एट द एंड मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है और मेरे को ये सुनने में मिल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो। वो सर आप बताओ क्या जस्टिस है मेरे साथ? मेरे लिए तो मजाक बन गया। अखनूर से जो चलाया जा रहा है, हमारे साथ अखनूर के लड़के भी आए हैं, जो बोला जा रहा है ये आपको बताएंगे कि इन्होंने भी वहाँ प्रिपरेशन की है। अगर कोई ऐसी धांधली होती तो ये भी तो टॉप में होता।
सिबलिंग्स ये सिबलिंग है सर मैं अखनूर में रहता हूं और मैं फाइनलिस्ट में मेकअप कर पा रहा हूं क्योंकि अपने हार्ड वर्क की वजह से जो भी मेकअप कर पा, हम ये नहीं कह सकते कि हर बंदा वहां पे आके सीधे फाइनलिस्ट में पैसे दे के आ रहा है। हम कह सकते हैं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जो सिबलिंग्स भी हैं और अखनूर से भी हैं, वो फाइनलिस्ट में अपने मेरिट की वजह से आ रहे हैं, ना कि ऐसे कुछ धांधली करके आ रहे हैं। तो एंड में यही कहूँगा कि जो भी बात हो रही है, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन बच्चों के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। और जो हम लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं री एग्ज़ाम, बिल्कुल हम उसके हक में नहीं हैं। 77,000 बच्चों के लिए इनजस्टिस सोचना वो उनके लिए एक गलत सोशल मीडिया पे सर ये चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल हैं और आप भी अगर आप अपने तरफ से देखेंगे वहाँ ही चलाया जा रहा है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपके मार्क्स कितने भी हैं, लेकिन री एग्ज़ाम करवाना है, री एग्ज़ाम करवाना ही करवाना है। आपको कल को अगर इंक्वायरी में क्लीन चिट निकल जाती है फिर भी ये डिमांड करेंगे कि री एग्ज़ाम करवाना है। क्यों करवाना है री एग्ज़ाम? अगर आप इतने पर्टिकुलर हैं अपने नंबर से कि 10, 20, 50 बंदों ने किया तो सर 7200 में 50 पे इंक्वायरी करना ईजी है या 7200 पे इंक्वायरी करना ईजी है? आप निकालिए, आप अपने रिपोर्ट दीजिए कमेटी के सामने। एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मेरे 120 मार्क्स हैं, मेरे को 100 दे दिए, 100 है 80 दे दिए। सर आपकी नॉलेज के लिए और एस्पिरेंट्स की नॉलेज के लिए ये बोलना चाहूँगा, हमें एक एग्जाम के बाद एक ग्रीन शीट मिलती है। अगर आपको इतनी डाउट है अपने गवर्नमेंट पे नहीं है, यकीन ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, आप लेके जाइए आरटीआई करिए फाइल, पता चल जाएगा आपके इतने नंबर बनते भी हैं या आप हवा में। क्योंकि सर अभी क्या है, जिनके नंबर हैं 60-70, मेरे नाम नहीं लूंगा, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बोल रहे हैं यार अच्छी बात है हमें सेकंड चांस मिलेगा, हम तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। मेरे को ये बोला जा रहा है, मजाक में ही बोल रहे हैं, जैसे ही बोल रहे हैं कि भाई कितने पैसे दिए, कितने में 20 लाख दिए, 25 लाख। अगर मेरे पास इतना पैसा तो मैं यहाँ धूप में आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, यहाँ कोई पीसफुल प्रोटेस्ट। कितने घंटे पढ़ा करते थे आप लोग? सर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जॉब के साथ मैं 6 से 7 घंटे रेगुलर आज से नहीं पढ़ रहा हूँ। पंचायत अकाउंट के टाइम से स्टार्ट है, वर्क फ्रॉम होम हो गया हमारा, और उस टाइम पंचायत के टाइम से स्टार्ट है, हम वहाँ तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले एग्जाम हुआ पंचायत का, बीटेट फाइनेंस, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, जूनियर असिस्टेंट, नहीं हुआ, सेटबैक लगे। सर पता अपनी वीकनेस कहाँ पे है, वीकनेस हमें पता है हमें कहाँ। हर बार सर ये एग्ज़ाम क्लियर करो, एक दिन एक जैसा नहीं रहता सर। एक तो सर फैमिली प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, उसको ओवरकम करके हम ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। और लास्ट में अगर हमें ये पता चले कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आकर ये कर रहे हैं, इस रिक्रूटमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे साथ सर इंजस्टिस नहीं है। एलजी साहब ने भी कहा है कि अगर इसमें धांधली निकली तो वो स्क्रैप कर देंगे, तो वही तो हम वही चाह रहे हैं ना, इंजस्टिस है ना सर। आप 50-60 बच्चों में से आप उनके लिए हमारे साथ इंजस्टिस कर रहे हैं सर। आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना सर। अगर निकली तो कह रहे हैं वो निकली तो हम भी तभी सर आप कह रहे हो जैसे रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी। अब एक चीज़ ये बताओ, अगर रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी सबसे बड़ा ब्लेम किस पे आएगा? सबसे बड़ा दाग लगेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। इतने बड़े बड़े KS IAS लेवल के ऑफिसर वहाँ बैठे हैं, तो उन पे क्या एक एज ए स्टूडेंट मैं उनसे क्या होप करूँगा आगे आने वाले टाइम पे? तो हमारा यही है कि सर आज जो आपने बोला कि वो LG साहब ने बोला, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक बहुत ही पीसफुल, हम पढ़े लिखे हैं, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हम इसीलिए LG साहब का पीसफुली हम एक मैसेज लेके आए आपके माध्यम से कि जो ये आपने इसको स्क्रैप करने की कल की बात की, प्लीज़ इसको रिकंसीडर कीजिए, कल्प्रिट को बाहर कीजिए। और सर ये जो UPSC IAS करने के लिए 2 साल लगते हैं, अगर यही रिक्रूटमेंट दोबारा की जाए तो 4 साल से 5 साल लगेंगे। और उस 4 से 5 साल में हम लोग जो 30+ हैं, क्या वो कोप अप कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम? क्या वो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी? और ये सर ये जो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। KS IAS हैं वो भी हमारे फेस से निकले हुए हैं, उनको भी पता है कि बच्चों पे अगर ये हम बोलते हैं कि इसको स्क्रैप करेंगे तो बच्चों पर कैसा ह्यूमिलेशन, मेंटली प्रेशर अलग पड़ता है सर। वो इस फेज से निकले हुए हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से, सर आप भी स्टूडेंट फेज से निकले हुए हो, आप स्क्रैप, ये एक हल नहीं है स्क्रैप करना। आप उन कल्प्रिट्स को ढूंढें जिन्होंने ये जो एक JKSSB पर और ये एडमिनिस्ट्रेशन पर एक दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिछले रिक्रूटमेंट देख के उठा के देख लीजिए सर, कितनी ट्रांसपेरेंसी से पेपर हुआ है। ये बच्चे कल को उस पर भी बोलेंगे कि वो भी सर क्या धांधली करके बच्चे पेपर आए हैं। कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और हम ये नहीं कहते कि रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है, हम कोई प्रूफ नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर हुई है तो वो कमेटी डिसाइड करेगी, हम कुछ नहीं इंक्वायरी हुए। मैं अकेला नहीं चाहता, जो 70 to 100 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे वो चाहते हैं कि मतलब तो बट यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है ट्रांसपेरेंट एक फेयर तरीके से, और हम जो बच्चे एज एस्पिरेंट इकट्ठे हुए हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता, कि काफ़ी मेहनत लगती है एग्जाम क्लियर करने में। ये मजाक नहीं है, सुबह हलवा बनाया तो खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत लगती है हर चीज़ की, और तभी हम यहाँ पे साथ इकट्ठे हैं। एट द एंड हम यही कहना चाहते हैं, जैसे यूपी में
वहाँ की गवर्नमेंट ने किया, जो बच्चे कल्प्रिट्स थे उनको बाहर निकाला, वापस रीफ्रेम की पॉलिसी। हम भी यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं सर, ये हमने 6 साल का हार्डवर्क है, 7 साल का हार्डवर्क है सर, हमने कोई तुक्का लगाकर या ऐसे करके नहीं आया सर, हमने हार्डवर्क किया। तो आप आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो बच्चे कल्प्रिट्स पाए जाते हैं, हम नहीं बोलते कि वो कल्प्रिट्स हैं, लेकिन अगर वो एजेंसीज को, जो बच्चों को लग रहा है, हम उन वो भी हम अगर वो पाए जाते हैं तो उनको बाहर निकालें, बट हमारे साथ इनजस्टिस ना हो, ये रिफ्रेम करके मेरिट लिस्ट को वापस मेरिट लिस्ट में आए, और टाइम बाउंड मैनर में सर, टाइम बाउंड मैनर में ये जो फास्ट ट्रैक चाहिए, और ये जो पिछली लिस्ट पड़ी हुई है सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उनको भी हाथ जोड़ के जेकेएसएसबी से दरख्वास्त है सर कि उनको भी क्लियर किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बच्चे देखें कितने ज़्यादा परेशान हैं, और सिलेक्टेड बच्चे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि ये नॉन सिलेक्टेड हैं और यहाँ आकर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो स्क्रैप करने की बात की गई है एलजी साहब की तरफ से, वो सही नहीं है। ये सिलेक्टेड हैं, काफ़ी मेहनत की है, 4-4, 5-5 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और अब उसमें कुछ बच्चों ने धांधली की है, शायद पैसा वैसा दिया है, क्या किया है, उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, वो टॉप लिस्ट में आ गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने धांधली की है, जिन कैंडिडेटों ने धांधली की है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ना कि इस रिक्रूटमेंट को ही स्क्रैप कर दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।